कभी सोचा है कि ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ सामान फटाफट घर तक कैसे पहुंच जाता है? या फिर सुपरमार्केट की शेल्फ हमेशा भरी कैसे रहती हैं? इन सब के पीछे ना एक गुमनाम हीरो का हाथ है। और आज हम उसी हैंड पैलेट ट्रक की दुनिया को करीब से देखने वाले हैं, जिसके बिना शायद हमारी दुनिया सचमुच थम जाए। अब देखिए, देखने में तो ये बस एक मामूली सी मशीन लगती है ना? पर असल में ये दुनिया भर के कारोबार की रीढ़ की हड्डी है। मतलब बड़े बड़े बंदरगाहों से लेकर हमारे पड़ोस की किराना दुकान तक सामान को यहाँ से वहां करने का सारा दारोमदार इसी के ऊपर है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, सही कहा, लेकिन इस बातचीत के खत्म होते होते ये एकदम साफ हो जाएगा कि हमारे हाथ में जो फोन है या प्लेट में जो खाना है वो भी कहीं ना कहीं इस छोटी सी मशीन का शुक्रगुजार है। तो चलिए फिर आज का सफर शुरू करते हैं। पहले तो इस मशीन के हर पुर्जे को समझेंगे, फिर इसे चलाने के नियम जानेंगे और हाँ, ये भी देखेंगे कि इसके पीछे क्या क्या जिम्मेदारियां छिपी हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी बनावट से। आखिर ये मशीन ये काम कैसे करती है? चलिए इसके एक एक हिस्से को जरा पास से देखते हैं। मोटे तौर पे देखें तो इसके 3 मेन हिस्से हैं। एक तो टिलर, जिसे हम हैंडल भी कहते हैं, फिर वो मजबूत कांटे जो सारा वजन उठाते हैं, और छोटे छोटे पहिए जो इसे चलाते हैं। इन्हीं तीनों का जो तालमेल है ना, वही इसे इतना दमदार बनाता है। और हर हिस्से का एक खास काम है। टिला इसे दिशा देता है, तो वहीं हैंडल के 3 मोड लिफ्ट, न्यूट्रल और लोअर वजन उठाने और रखने का पूरा खेल कंट्रोल करते हैं। और पहियों के बिना तो ये सब कुछ अधूरा ही है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी पहलू की, मतलब सुरक्षा। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये हर ऑपरेटर की एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस ट्रक की पूरी ताकत इस छोटे से हैंडल में छिपी है। लिफ्ट, न्यूट्रल और लोअर, बस ये 3 शब्द ही तय करते हैं कि हजारों किलो का वजन कैसे उठेगा और कहाँ रखा जाएगा। तो वजन उठाना एक सिंपल 3 स्टेप का खेल है। सबसे पहले हैंडल को लिफ्ट मोड में डालिए, फिर टिलर को पंप करके वजन उठाइए, और सबसे जरूरी, चलने से ठीक पहले हैंडल को न्यूट्रल पर ले आना है ताकि सब कुछ कंट्रोल में रहे। और वजन को नीचे रखना तो और भी आसान है। बस हैंडल को लोअर की तरफ करना है और वजन अपने आप धीरे धीरे जमीन पर आ जाएगा। और हाँ, काम खत्म होने पर इसे वापस न्यूट्रल पर लाना कभी न भूलें। एक शब्द है जिसे हर ऑपरेटर को बिल्कुल याद रखना चाहिए: खतरनाक क्षेत्र। ये ट्रक के चारों ओर का वो इलाका है जहां कोई भी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए ये पक्का करना जरूरी है कि यहाँ कोई भी ना आए। इसे चलाते वक्त अनुशासन सबसे जरूरी है। अपनी स्पीड पर कंट्रोल रखें, अचानक ब्रेक लगाने से बचें, और अगर किसी ढलान पर काम कर रहे हैं तो हमेशा वजन को ऊपर की तरफ रखें। इन नियमों से कोई समझौता नहीं हो सकता। और एक बात तो जैसे गांठ बांध लेनी चाहिए, ये कोई टैक्सी नहीं है। ये ट्रक सिर्फ और सिर्फ सामान ढोने के लिए बनाया गया है, इंसानों के लिए बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या हो जब ये मशीन साथ ना दे? चलिए अब जरा ये जानते हैं कि इसकी आम समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है। देखिए, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान तो होता ही है। अगर ट्रक वजन नहीं उठा रहा है तो हो सकता है तेल कम हो। अगर कहीं से तेल लीक हो रहा है तो शायद सील बदलनी पड़ेगी। अक्सर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने से ही बड़ी बड़ी समस्याएं टल जाती हैं। एक बात ध्यान रखनी होगी, ये कोई खिलौना नहीं है, ये एक भारी भरकम मशीन है और इसे भी रेगुलर देखभाल की जरूरत पड़ती है। हर 6 महीने में इसके तेल की जांच करवाना बहुत ही जरूरी है। और हाँ, जब भी कोई पुर्जा बदलने की जरूरत पड़े ना, तो हमेशा असली पार्ट्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक छोटा सा फैसला मशीन और चलाने वाले दोनों को सुरक्षित रखता है। अच्छा, एक मशीन को चलाना एक बात है, पर अब बात करते हैं जिम्मेदारियों की। इस मशीन के साथ कुछ कानूनी और नैतिक दायित्व भी जुड़े हुए हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? नियम कहते हैं मालिक की। अब ये मालिक कोई भी हो सकता है, एक इंसान या कोई कंपनी जो ट्रक के सही और सुरक्षित इस्तेमाल के लिए जवाबदेह है। और ये जिम्मेदारी कोई छोटी मोटी नहीं है। मालिक को ये पक्का करना होता है कि मशीन का सही इस्तेमाल हो, हर कोई सुरक्षित रहे और सभी को इसके नियम कायदे पता हो। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये तो कानूनी जरूरतें हैं। सुरक्षा का एक और बड़ा पहलू है रेगुलर जांच। हर साल एक एक्सपर्ट से इसकी जांच करवाना जरूरी है, और हाँ, इसका पूरा रिकॉर्ड रखना भी उतना ही जरूरी है। और आखिर में एक सीधी सी बात,
अगर नियम तोड़े तो वारंटी भी टूटेगी। तो सुरक्षा के साथ साथ ये भी नियमों का पालन करने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो अगली बार जब भी कोई पैलेट ट्रक दिखे तो उसे सिर्फ एक मशीन की तरह मत देखिएगा। जरा सोचिएगा कि हमारे आसपास और कौन सी ऐसी साधारण दिखने वाली चीजें हैं जिनके पीछे इतने सारे नियम और इतनी कहानियां छिपी हैं। शायद अब दुनिया को देखने का नजरिया थोड़ा बदल जाए।